ये अचानक क्या हो गया था आपको? कोई चिंता? राधा बच्ची हो गई हो ना मैं। ये लीजिए दवाई, यहाँ रख रही हूँ। हाँ मेरी माँ, जा भी जाके सो जा। नहीं नहीं, मुझे तो अभी बहुत काम है। हम सब के बदले का सो रही है ना सुहाना। बेबी बोलो तो सही, बात क्या है? संजू बेटे, नो डैड, मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है। आपने जिन लोगों को बुलाया ना उन्हें मना कर दीजिए। पर जब बुला ही लिया तो फिर मना क्यों करना है जी? अरे बेबी, मैं तो बल्कि अब की डांस भी करने वाला था। नहीं नहीं सर, वो किचन में है। संजू बेटे देखो, तुम्हें तकलीफ सुहाना से है तो बर्थडे पार्टी क्यों कैंसिल करना चाहती हो? मैं सुहाना से फोन पे बात करता नो डैड, आप दीदी को फोन नहीं करेंगे। ओके। मैं देखना चाहती हूँ कि मैडम सुहाना को कब याद आता है कि आज उनकी बहन का बर्थडे है। डैड देखो मेरी बात नहीं, ओके ओके ओके। साहब जी, मुझे क्यों दे रहे हो? बर्थडे कल वहाँ है। ये लो बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शट अप। दिस इज नॉट फेयर। ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ सुहाना करती है। क्यों? कॉपीराइट है उनके पास, पेटेंट करवा लिया उन्होंने। शांति शांति। भाई संजना, क्या है कि तुम बहुत स्वीट हो, तुम समझदार हो। मेरा मतलब है दैट्स नॉट योर नेचर। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पता है मुझे। नो मजाक। नो ओके। आज दीदी ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। किया क्या सुहाना बेबी ने? टोनी दीदी, ट्रेजेडी तो इस बात की है कि सुहाना दीदी ने कुछ नहीं किया है। वो जरूर सो रही होगी अब तक। सर जी, आप तो और भी कंफ्यूजन जो है ना बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मामला क्या है। डॉली गोपी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है। मामला जी प्लीज, सुहाना दीदी की फीलिंग्स आप लोगों के लिए डेड हो चुकी है। भूल गई है वो हम लोगों को। पहले तो हमेशा करती थी मेरी संजू और अब संजू बेटे देखो, डैड माना कि अभी सो रही होगी, पर रात को तो विश कर सकती थी ना। आपको पता है सुली सुटी ने रात को 12 बजे फोन करके मुझे विश किया है। और एक मेरी अपनी सिस्टर है जिसने मुझे अभी तक फोन भी नहीं किया। तो संजना बेबी इसलिए नाराज है? ओहो बेबी, बस इतनी सी बात है। हो सकता है कि सुहाना बेबी जो है बिजी हो। मालूम है, ससुराल में 100 काम होते हैं। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। रियली, आपकी सुहाना बेटी ससुराल में कितना काम करती है ना, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है बस। अब पार्टी का इंतजाम शुरू करो। जी जाओ। जी जी करो जी, साहब जी कह दिया। सुहाना, बड़ी भाभी, चल के नहा लीजिए। ये साड़ी ठीक है? वैसे मैं एक बात कहूं, आप मत नहाइए आज। आप सिर्फ मुंह हाथ धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। मैं आपकी मदद करती हूँ कपड़े बदलने में। अरे ये क्या नया? क्या राधा, ये क्या नया शुरू कर दिया है तुम सबने? मैं खुद उठ बैठ नहीं सकती क्या? मैं बदल लूंगी अपने आप से। बड़ी माँ, अब तू मुझे ये मत कहना कि मैं आपको गुसल खाने तक सहारा देकर ले जाता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाप रे साथा, वो ये क्या कह दिया आपने? बड़ी माँ कितने गुस्से में है। कुछ नहीं, खूसट बुढ़िया होती जा रही है। वैसे अपनी सुहाना मैडम कहाँ है? वहां पड़ी है।
देखो किस तरह सो रही है तुम्हारी बीवी, जैसे दुनिया जहां की फिक्र ही ना हो। सुहाना, सुहाना, सुहाना। अरे ईशान मत जगाओ उसे, रात भर जाग रही थी मेरे साथ, पता तो है तुम्हें। नहीं बड़ी माँ, अगर ये यहाँ सोएगी तो मिल गया आराम आपको। घड़ी के कांटे की तरह घूमती है ये बिस्तर पे। अरे सोने दे उसे, मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। नहीं बड़ी माँ, आपके कमरे में सब आते जाते रहेंगे और अगर ये ऐसे सोएगी तो फिर। वैसे ईशान ठीक ही कह रहा है, तो ऐसा कर इसे अपने कमरे में ले जा, वहां पे वो ठीक से सो पाएगी। हाँ वही तो। सुहाना, सुहाना, सुहाना उठो, अपने कमरे में चलो, अपने कमरे में आराम से सो जाना, जितना चाहो उतना सो लेना। सुहाना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। सुहाना प्लीज देखो, देखो ये अपना कमरा नहीं है, बड़ी माँ का कमरा है। चलो। बड़ी माँ का उनकी तबीयत कैसी है? सुहाना मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे नींद आ गई, छी है मुझ पे। एक दिन बड़ी माँ के लिए जागना था, वो भी मैं सो गई। शेम ऑन यू सुहाना। बड़ी माँ, आई एम सॉरी। अरे सॉरी किस बात के लिए सुहाना? तुम तो पूरी रात भर जाग रही थी, पता नहीं मेरी आंख कब लग गई, उसके बाद शायद तुम्हारी आंख लग गई होगी। आप श्योर हैं? पहले आप सोई थी? हाँ बच्चे, मैं सोई थी पहले। अब जा अपने कमरे में जा और सो जा। संभाल के। बड़ी भाभी, आपने देखा ईशान किस तरह सुहाना को उठा रहा था? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ईशान इतने प्यार से अपनी बीवी को जगाता होगा। वो इसलिए क्योंकि ईशान सुहाना से बहुत प्यार करता है। आपकी सुहाना अभी तक सो रही है, घोड़े बेचकर। दिशा के स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन है और रजनी से मैंने कह दिया है कि छिलके वाली दाल और आलू गोभी की सब्जी बना ले, ठीक है ना? अच्छा राधा, जब सुहाना ने अपने पिताजी से कहा कि वो इस शादी से राजी नहीं है, ये बात होकर काफी दिन हो गए ना? आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? उस दिन से आज तक सुहाना में कुछ भी नहीं बदला ना। अरे कैसे नहीं बदला? मेरे हिसाब से तो सुहाना पूरी की पूरी बदल गई है। आपको याद है जब वो शादी के बाद घर आई थी तो कैसे अलग अलग रहती थी, सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, ना किसी से बोलती थी ना हंसती थी। मुझे तो डर लगता था कि कहीं वो इस घर को छोड़ के ना चली जाए, पर नहीं, अब सुहाना हमारे परिवार का हिस्सा हो गई है। अरे आप ही तो कहा करती थी कि देखना एक न एक दिन सुहाना हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगी। बन गई। तुम्हें विश्वास है कि सुहाना ये घर छोड़कर नहीं जाएगी? भला क्यों जाएगी? अब तो वो
घर के छोटे छोटे काम भी करने लगी है। मिट्टी को तैयार करना, बाबूजी के साथ इलेश की पैंट खरीदने जाना, बाबूजी की पेंशन लेने जाना, माँ की सहेली के लिए दोबारा दुल्हन की तरह तैयार होना, सजना, ये सुहाना कभी कर सकती थी? सुहाना बदल गई है। और आज अचानक ये सारे सवाल आप क्यों पूछ रही हैं? अरे आलोक ऑफिस नहीं गया था? हाँ, क्यों? मेरी वजह से तो नहीं? हे भगवान, मैं ठीक हूँ आलोक, देख रहे हो ना, अच्छी खासी हूँ मैं। आप ठीक हैं, इसीलिए आपको सख्त निगरानी की जरूरत है, क्योंकि आपको पहला मौका मिलेगा तो आप सीधा चले जाएंगे रसोई घर में। अरे तुम ये क्या कर रही हो? सब्जी? पूरे घर में तुम्हें ये सब्जी काटने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? क्यों? अरे तुम जानती नहीं हो क्या भाभी को? क्या? कब तुमसे बात करते करते तुम्हारे हाथ से सब्जी की टोकरी लेकर खुद काटना शुरू कर देंगी और कब तुम्हें अपनी जगह पर आराम करने के लिए लिटा देंगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुम कौन से काम से पीछे हटते हो? जाओ जाओ, तुम भी जाओ ऑफिस, काम करो। अरे अब उन्हें ऑफिस मत भेजिए, आपके बहाने से ही उन्हें आराम करने दीजिए ना थोड़ा। सच कहती हूँ राधा, मेरी बीमारी की वजह से ही सही आलोक भी थोड़ा आराम कर लेगा। बाप रे, आप अपना कोई मंदिर बनवाना चाहती हैं क्या? जब देखो त्याग, समर्पण। राधा, मैंने रानू से कह दिया है कि माँ बाबूजी के साथ इनका खाना भी लगा दिया करे, नहीं तो तुम लोगों के चक्कर में तो इनको खाना मिलते मिलते दोपहर के 3 बज जाते हैं। मैं कहाँ खाती हूँ 3 बजे खाना? भाभी मुझे सब पता, आप कब क्या खा रहे हो। हाँ अच्छा, बस बस बस, ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं, वरना इस बात को लेकर बहस होती रहेगी और ये आराम नहीं करेंगी। हम लोग चलते हैं। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, आप आराम करो। सुहाना, सोना उठो। अरे दिन के 12 बज चुके हैं, तुम्हें भूख भी नहीं लगी है? हाँ, सुहाना भाभी अब तक सो रही है? हाँ, तुम्हें पता है मैं कब से इसे उठाने की ट्राई कर रहा हूँ। सुहाना, सुहाना, देखा, ये उठ ही नहीं रही है। एक काम करो ईशान भाई, सुहाना भाभी के मुंह पे ना पानी डाल दो, फुदक कर उठ जाएंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इसी का क्या है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ ने कहा है ऑफिस जाने से पहले भाभी को उठाकर जाना, समझे? हाँ, मैं उठा ही तो रहा हूँ इसको कब से, पर ये नहीं उठ रही है। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन भूखे कैसे चले जाओगे? और राधा बुआ ने कहा है खाना खाकर ही जाना। अरे इसी का रुक, एक काम करना, पहले इसको जगा देना एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। जा जा जा, जल्दी उधर से जा। आप भी ना। सुहाना भाभी देखा, ये नहीं उठेगी, लगता है कुंभकर्ण की बहन है। क्या आपने सुहाना भाभी को सूप रखा का? उठाकर अभी बताती हूँ, आपकी खैर नहीं। चुप कर, उठाने में मदद नहीं कर रही है, उल्टा कब से बकवास करे जा रही है। चुप रहे। ये देखो, कब से मैडम का फोन बज रहा है और ये है कि हाँ तो बज रहा है तो उठा लो ना, क्या हो गया? मैं उठाऊं? अरे हाँ उठाओ ना। हेलो, जी मैं ईशान बोल रहा हूँ। ईशान बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुहाना कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नहीं डैड, वो यहीं पे है एक्चुअली। कैसी लड़की है ये? क्या उसे पता नहीं कि आज संजू का बर्थडे है? आज संजू का बर्थडे है? यस, संजना का बर्थडे। जरा सी भी सेंस नहीं उस लड़की में। कब से बेचारी संजना उसके फोन का इंतजार कर रही है और अब तक उसने फोन नहीं किया। पता है संजू कितनी अपसेट हो गई है। सुहाना को फोन दो। एक सेकेंड ना, जल्दी वहां से जा। हाँ। सुहाना, जल्दी उठा उसको वहां से। सुहाना भाभी, सुहाना उठो। सुहाना भाभी, सुहाना उठो। तुम्हें पता है कितने बजे हैं? 12 बज गए। फिर से सो गई। आज संजना का बर्थडे है, मैडम ने फोन करके एक बार विश भी नहीं किया उसे।
सुहाना ये लो फोन लो। डैड का फोन है, आज संजना का बर्थडे है, बर्थडे। OMG, आज क्या डेट है? आज संजू का बर्थडे है। वही तो ईशान भाई भी कह रहे हैं भाभी। हेलो डैड, आपने संजू को विश किया, आज उसका बर्थडे है। हाउ कैन यू नॉट विश संजू डैड? इट्स 12:20, 12:30 बजने वाला है, आपने संजू को विश नहीं किया। आपकी बेटी है वो। देखिए एटलीस्ट मुझे नींद में याद तो था कि उसे विश करना है। संजू को फोन दीजिए, मुझे उसे विश करना है। बाबूजी इतनी बुरी तरह राधा बुआ, ईशान अभी तक ऑफिस से निकला नहीं, कह रहा था उसे आने में लेट हो जाएगा। अरे तुम उसका इंतजार मत करो, वो तो आज लेट ऑफिस गया है, जल्दी थोड़ी वापस आने वाला है। तुम जाओ, वहां संजना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। जाओ। ठीक है, माँ को बता देती हूँ। कहाँ है माँ? ओहो, अपनी सास की इतनी फिक्र। देख रही हैं आप, छोटी भाभी की तो लॉटरी निकल गई। अगर भाभी इस वक्त यहाँ होती ना तो खुशी के मारे रो पड़ती। नहीं, तुम जाओ, मैं छोटी भाभी को बता दूंगी। ओके, बाय बाय। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं एक काम करती हूँ, मैं संजू को मना कर देती हूँ, मैं आपके पास रह जाती हूँ। अरे नहीं पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम जाना, संजना का जन्मदिन है, वो राह देख रही होगी तुम्हारी, उसके प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। जाओ, वरना उसका दिल छोटा हो जाएगा। अरे राधा वो, हाँ एक मिनट। हाँ, ये लो संजना के लिए। उसे कहना ठीक होने पर जरूर उसे मिलने आऊंगी। हम सब की तरफ से ढेर सारी दुआएं देना उसे। थैंक यू। आपको पता है, मैं संजू के लिए गिफ्ट लाना ही भूल गई थी। मैं ईशान से कहूंगी कि लौटते समय तुम्हें पिकअप करता हुआ घर आ जाए। राधा बुआ, अगर बड़ी माँ जरा सा भी अनवेल होंगी तो अब प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ बाबा, अब तुम जाओ। बड़ी भाभी से कहिए कि जाए, वरना मैं इसे डांट दूंगी। अरे वहां पे लोग सोच रहे होंगे कि ससुराल वालों ने रोक कर रखा है। जाओ। बाय बाय बाय। कितनी सुंदर लग रही है ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।